भगवत समन्वत समीकृत श्री आपकी मीमांसा ग्रंथ वर्णवत विशिष्ट प्रेमियों पर विशिष्ट व्याख्यान। प्रांजल प्रज्ञा को हासिल करना है तो कसाएं रुजू करना होंगे। कसाएं रुजू होंगी तो तुमको सत्य में सत्य दिखेगा, असत में असत दिखेगा, सतासत दिखेगा, बात बात दिखेगा, सब दिखेगा। कसाएं भर करके, जैसे तुम श्रेष्ठ वक्ता हो, अगले पगले पूर्व वक्ता को बुलाओ मत। पगले वक्ता ने कुछ बोल दिया और तुमने ध्यान से उसे सुन के रख लिया, उत्तर देने के भाव आ गए, तो तुम्हारा मूल जो विषय है, जो तुम सभा को आनंद देने वाले थे, वो नष्ट हो जाता है। ये सब बातें सिखा रहे हैं आप लोगों को। विषय न्याय का है, और जिनका न्याय में प्रवेश नहीं है, वे चाहते हैं मैं अपने सिर पर क्यों बाजे बजवाऊं, तो ऐसा विषय छेड़ दो को पढ़ ही नहीं पाए। अथवा कोई तुमसे उच्च वक्ता है, पहले तुमको माइक मिला, तुम चाहते हो यदि ये बोल गया ना तो मेरी कोई कीमत नहीं बचेगी सभा में, तो इतना समय खींच दो, इसको समय नहीं मिल पाए। एक बार सागर में ऐसे हुआ था, एक वक्ता थे पागल वक्ता, तो उनने पागल वक्ताओं ने क्या किया, चारों पांचों ने मिल करके इतना समय खींचा, ठीक घड़ी में 12 बजा दिए। हम कहा ठीक, हमारे भगवान ने हमको बहुत कुछ समय विवेक दिया है, वे सोच रहे अब तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं चिंता मत करो, हम लेट उठ जाएंगे हार को, अब तुम्हें सुनना पड़ेगा। ऐसी ललितपुर में खींचा, क्षेत्रपाल में। हम की अब चिंता नहीं करो, ठीक है। एक बार इंदौर में हुआ, पहले बोलते हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते, फिर 1 घंटे खींचा, 12 बजा दिए। हमने अब जिनवाणी करो, ऐसा हमने कहा जिनवाणी करो। बोले नहीं सब खा लेंगे। हम तो तुम तो पहले विवेक होना चाहिए, खा लेंगे तो अब सुनो बैठ के चलो। 1 घंटा किया फिर हमने प्रवचन, ठीक है। आइए, तो ऐसे लोग रहते, कुछ खा पी के आते हैं और तुमसे कहते हैं हम, फिर बाद में कहते हैं हार कर लो। तो इनको क्या ना, इन्हें धर्म पता नहीं है, ये सोचते हैं बाहर का अपना मान उल्लू से देकर तो मेरा काम बन जाएगा। वे बेचारे जानते हैं संपूर्ण कर्मों के आश्रय कारण कसाय है, श्री मूलाचार्य में बटके सो में लिखा हुआ है, उससे बचना चाहिए। बाहर की सिद्धि पीछे अंतरंग की संकलेशा को प्राप्त हो रहे हो। बाह्यार्थ का बोध जिनका गहरा नहीं है, अन्योन्य अत्यंत भाव का ज्ञान जिनका निर्णय नहीं है, वे कभी क्षमा भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ध्यान तो लगा ही नहीं पाएंगे। ये पक्का मान के चलो। एक एक विषय को कभी पूछो तो विवेक पूर्वक अपनी बात करें विस्तार से उसी एक विषय पर। अभी यूं कहना चाहिए, आपको समय मिला है और योग्य स्थान मिला है, तो जितना जैसे गंगा के तट पर है, जितनी सीसी भर के लाओ, तुम्हारे गांव में गंगा जल बन जाता है। वहां लोग सोच रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, ऐसे तुमने वहां सोचने वाले आदमी बन गए हो, और बाहर के लोग गंगा जल लेके सीसी भर के ले आते, गंगा बह रही है। देखो कितनी सुंदर बात की संजन सागर। विशेष रूप से सद अवक्तो मेव, विशेष रूप से यही पढ़ रहे हैं ना, एक अवक्तम तत्व मिति मन से बुद्ध से नाकरणम, जो विशेष रूप एक ही असत अवक्तव्य को ही मानने वाले। वस्तु देखो, आपने 7 भंग माने तो उनने एक पकड़ लिया असत अवक्तव्य, असत अवक्तव्य, असत्य अवक्तव्य है। तथा सुलक्षण एक वादी नाम, सुलक्षण एक वादी, सुलक्षण एक वादी, सुलक्षण एक वादी, समझ रहे हैं? इधर देखो,
सुलक्षण एकांती, सुलक्षण एकांती, अपने लक्षण को ही देखते हैं। सुलक्षण एकांतवादी पर का सत नहीं देखते, सुलक्षण ही देखते हैं। गो ही देखेंगे, गो नहीं कहेंगे। गो कहेंगे ना तो मस्तिष्क में अगो लेके आएंगे, पहले सुलक्षण बनाएंगे अगो। तो ये कहना चाह रहे हैं, क्या किसी वस्तु के सत्य का व्याख्यान करते समय उसमें पर का असत देखना नियत है क्या? आप लोगों से प्रश्न हमारा। वो असत तुम कितनों का करोगे? एक का असत थोड़ी होता है। एक सत की व्याख्या करोगे, अनंत असत होते हैं। आनंद आ गया। क्या हुआ? ये पेंसिल है, ये टॉर्च नहीं है, ऐसा कह के तुम पेंसिल की ज्ञान कराना चाहते हो। अरे ये माइक भी तो नहीं है, ये चौकी भी तो नहीं है, छत भी तो नहीं है, मनुष्य भी तो नहीं है। कितने इसके अलावा अनंत द्रव्य है पर्याय दृष्टि से, सब है। तो आप एक ही तो कह पाओ अगो, एक ही तो कह पाओ अगो। हमारा असत अवक्तव्य जो ना, वो क्या बोलते हैं? नास्ति अवक्तव्य। असत अवक्तव्य क्या है? नास्ति अवक्तव्य। सत्य अवक्तव्य क्या है? अस्ति अवक्तव्य। बराबर सही है ना? तो नास्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य। अरे मेरे में नाना वस्तुओं का अभाव है, पर एक साथ हम कह नहीं सकते। तो किस में अभाव है? सत्य में अभाव है। मेरे में पर सत्य का अभाव है। नास्ति अवक्तव्य, वे मेरे में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर एक साथ कह नहीं सकते। समझ रहे क्या आप लोग? मेरे में मेरा सत्य। अब अंतर समझना। मैं क्या बोला? असत्य वक्तव्य की व्याख्या कर रहा हूं। असत्य वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य। असत्य वक्तव्य यानी नास्ति वक्तव्य, ठीक है ना? नास्ति वक्तव्य। तो नास्ति वक्तव्य कब बनेगा हमारे जैन दर्शन में? पहले मैं अपना सत्य देखूंगा, तो उसमें पर का असत देखूंगा। कोशिश करो समझने की, कोशिश करो आप लोग। मस्तिष्क पूरा मेरी तरफ झोंक दो आप। जब अनके समझ में आ रहा क्या? अच्छा जी, तो मतलब प्रसन्ना कहेगा क्या? देखो इस लोग, इसमें इसकी पहले अस्थि बनाइए। ये सतरूप है। अब इसमें असत्य देखिए। ये पेंसिल में माइक नहीं है, टॉर्च नहीं है, अमुक नहीं है, मुक नहीं है, मुक नहीं है, मुक नहीं है, मुक नहीं है। और सुनिए ध्यान से। ये तो भिन्न तरह का नास्तिक किया आपने। इसके ही अंदर अनेक और पर्याय होने की योग्यता है। इसके ही अंदर ये टूट कर नाना रूप बन सकते नहीं बन सकते? अभी उन नाना पर्यायों का, जैसे कुंडल में कड़े की, अंगूठी की, तिलक की असत्ता है असत्ता है। किसमें? उसी में। तो हमारा जो असत है ना, सत्य का बोधक असत है, उसी में। तो हमने पहले अधिकरण बनाया, उसी में बनाया ना, इसलिए अस्ति अवक्तव्य के साथ ही नास्ति अवक्तव्य बोलना चाहिए। अरे आपको समझाने के लिए, अंदर रखने के लिए पहले अस्थि स्वीकार करो। बस बौद्ध दर्शन में क्या है ना,
वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, असत को ही देखना चाह रहे हैं, असत को ही देखना चाह रहे हैं, उसी में वक्तव्य देखना चाह रहे हैं, उसका समझा रहे हैं। तथा सुलक्षण एकांतवादी नाम न सुलक्षण वाच्यम, इतने प्रश्न करो। सुलक्षण एकांतवादी सुलक्षण एकांतवादी बुद्धों का स्वरूप वाच्य नहीं है, सुलक्षण अवाच्य, वाच्य नहीं है। तो फिर न सुलक्षण वाच्यम तस्य अनंता, वो कैसे है? अनंत है। और क्या? तस् संकेत, और अनंत भी क्यों है? तो संकेत का विषय नहीं है। असंकेतात, क्या करें? असंकेतात, असंख्यात क्यों? असंकेत क्यों है? अविषयत्वात्, लगाते जाइए। संकेत का विषय नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वह संकेत का विषय क्यों नहीं है? अनन्वय, तो वो क्या है? अनन्वय रूप है। ठीक है, कैसा है? अन्वय रूप है, अनन्वय व्यतिरेक हुई है। तो अनन्वय रूप क्यों है? क्यों है? अशब्दात्, शब्द का अविषय है, अशब्द हो गया। फिर वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? व्यवहार आएगा, क्योंकि व्यवहार का विषय है। जब शब्द का ही विषय नहीं है तो अवाच्य का अंत हो, तो व्यवहार का विषय कैसे बनेगा? इसलिए आइए मित्र, न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाचन पर भावता तस्मन निकांतो वाचो नापि वाचम गोचरा। अकलन स्वामी को विराजमान रखिए 24 घंटे। हमारा आवाज भी व्यवहार रूप है। करूंगा आपसे आगे चर्चा, ठीक है? नमो नमो